तो ये कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो सच्ची में यार उस बंदे को कुछ ज्यादा बुरी तरीके से डरा दिया था, जिसकी बातों को सुनकर वो भी माफी मांगने लगता है और जाते हुए बोलता है कि गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब नहीं करूंगा। एमसी भी लाइक ओह गुड, चलो जाते हुए ये तुमने बड़ी अच्छी बात बोली है। और हाँ एक और बात, अपने मास्टर को बता देना अगर उसने कभी भी जियायु को परेशान करने की कोशिश की ना तो काट डालूंगा सबको, समझा। फिर क्या ये सुनने के बाद वो थोड़ी ना रुकता, साला पूरा का पूरा खतरनाक तरीके से दौड़ता है और फाइनली भाग जाता है। तभी वाइफ बोलती है कि क्या हम बस उसे ऐसे ही जाने देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाने देंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि बस एक छोटी सी जानवर की गलती के लिए उसे और उसके पूरे परिवार को मार डाले? ये तो सही बात नहीं है। लेकिन ये तो सोचो क्या होगा जब वो अगली बार जियायु को परेशान करने के लिए वापस आ जाए। नहीं आएंगे, वैसे भी उसकी औकात नहीं है जो एक शेर के सामने आकर बकचोदी करे, समझी। और हाँ ज्यादा टेंशन मत लिया करो, वैसे भी तुम्हारी हर भाव में खूबसूरत लगती हो। वाइफ बोलती है तो ठीक है अपन समझ गया, यानी कि मार काट नहीं, अगर हमें किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो सिर्फ मानव तस्करी। ओके गुड, ये हुई ना बात, नाइस। अब जाकर तुम अच्छे से समझी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बोलता है यू जरा एक मिनट इधर तो सुनो, जिसकी बातों को सुनकर वो भी भागते हुए अपने एमसी के सामने आ जाती है। तभी बोला जाता है कि सुनो ना, क्या तुम कल फ्री हो? हाँ अगर सच्ची में फ्री हो तो क्यों ना तुम मुझे सिन सिटी घुमा दो, ताकि ये पता चल सके कि एक्चुअली में ह्यूमन ट्रेडिंग के पीछे है कौन। क्या सच्ची में, मतलब हम वहीं पर जाने वाले हैं। देखिए जहां तक मैं जानता हूँ ना वो जगह लिटरली में वांटेड के लिए कुछ ज्यादा हेवेंस है, जहाँ पर हर चीज मिलती है, वेपन्स और हब से लेकर इंसानों की खरीदारी तक। जिसे सुनकर वो भी बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी जैसे लड़कियों को उन सब जगह पर कुछ ज्यादा ही डर लगता है, पर अपन है ना, मैं करूंगा तुम्हारी प्रोटेक्शन, इसलिए साथ चलो, क्योंकि मुझे वहाँ के तौर तरीके नहीं पता, समझी। और हाँ अपनी एल्फ दोस्त को भी ले चलो ताकि वो भी अपनी हवा पानी को बदल सके। वाइफ बोलती है पर ये तो अजीब है ना, जब मैं आपके साथ हूँ ही तब इन लोगों की क्या जरूरत? अरे मेरी माँ तुम भी ना, देख जरूरत तो है और सच्ची में कुछ ज्यादा जरूरत है, नहीं समझी। देख बताता हूँ ये जगह किसका है, बिल्कुल इसी का। तो मुझे बताओ अगर आसपास की जगह से ये फेमिलियर नहीं होगी तो क्या हम होंगे? खैर छोड़ो, आज का दिन कुछ ज्यादा मस्ती भरा था इसलिए अपन थक गया, समझी। तो अपन चला सोने, बाय बाय। जिसको जाता देख वो भी बोलती है ओह तो ये बात है, अच्छा सुनो ना, बेड को गर्म करने में क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? हाँ और ये सुनकर वो तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या ना यार ये तो क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या? अपन एक सख्त लौंडा है, समझी। और इस तरह किसी भी मासूम लड़की का फायदा नहीं उठाता मैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं उठाता। अब आते हैं दूसरे दिन, सीन शिफ्ट होता है सीन सिटी पर, जहाँ पर हमें बहुत सारे गुलामों को गाड़ी से उतरता वो दिखाया जा रहा था। और ये सारा का सारा कांड अपना एमसी और बाकी के लोग मस्त खड़े होकर बाहर से देखे जा रहे थे। तभी जियायु चिल्लाते हुए बोलती है अरे यार ये लोग भी ना साला हद ही पार कर दिए, जरा देखो तो वो तो लिटरली एक छोटी सी बच्ची है और इन कमीनों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बाप रे कितने निर्दयी है साले, एक छोटी सी बच्ची को इतना वजन कौन डालता है? मेन कैरेक्टर, सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला, ये लोग सच्ची में बहुत कमीने हैं। जिसकी बातों को सुनकर हुआंतियान बोलती है तो क्या बोलते हो, मार डालो इन कमीनों को? ना बिल्कुल भी नहीं, इससे प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए तो सोल्व हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो फिर हम लोग क्या करें, मारना है या फिर छोड़ दें? एमसी भी लाइक यार देख तो कुछ ज्यादा बोलिए, लेकिन हाँ सिर्फ इनको बचाने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, समझे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारे के सारे कमीनों की फट जाए। अब आते हैं टकले की ओर, जो कि बगल में खड़ी एक लड़की से बोलती है तो मेरी जान, मैंने बोला था ना कि ये धंधा सच्ची में कुछ ज्यादा फायदा वाला है, साला बहुत पैसे मिल रहे हैं हमें। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को बहुत ही बेदर्दी तरीके से नीचे उतारे जा रहा था। और ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे बहुत ही शैतानी तरीके से हंसे जा रहे थे। और ये सारा का सारा कार्ड देकर अपने एमसी भी बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, जिस तरह से ये मानव तस्करी हो रही ना, मुझे नहीं लगता कि इसको इतनी आसानी से हटाया जा सकता है। क्या सच्ची में? तब हम लोग क्या करें? देखो इस दुनिया में आने से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसी चीज पर डिस्कस कर रहा था कि आखिरकार ये स्लेव ट्रेडिंग को हटाया कैसे जाए, पर किसको पता था कि मैं सच्ची में इसी दुनिया में आ जाऊंगा जहाँ पर स्लेव ट्रेडिंग कुछ ज्यादा प्रचलित है। पर हाँ इतना डिस्कशन करने के बाद हम सिर्फ एक ही कंक्लूजन में पहुंच पाए, जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा भयानक था, साला इतना भयानक था जिसके नाम से ही सारे के सारे बंदूक की लिटरली फट के हाथ में आ जाएगी। ओह तो ये बात है। अच्छा ये बताओ एक्चुअली में कंक्लूजन था क्या? देखो हर आदमी चाहता है कि ये दुनिया उसके गुलाम बने, बल्कि उसके अपोजिट में देखे तो वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये भी नहीं चाहते कि उसकी फैमिली में से कोई भी बंदा दूसरे का गुलाम बने, समझे। हुआंतियान भी लाइक क्या बोल रहे हो तुम, भला ये कैसे हो सकता है? हर किसी न किसी गुलाम की एक फैमिली तो जरूरी होती है, तो फिर इसमें समझने की क्या बात है? नहीं तुम नहीं समझी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। खैर छोड़ो, जब टाइम आएगा ना तब बताऊंगा। ओ तो ठीक है। और ये बोलकर उन लोगों की ओर देखते हुए बोलती है अच्छा तो ये बताओ क्या तुम भी स्लेव खरीदना चाहते हो? ना बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर अलग ही मकसद से आया हूँ, और वो मकसद ये है कि अपन इस दुनिया को सुधार कर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसकी बातों को सुनकर एल्फ बोलती है बट सीनियर ये तो इम्पॉसिबल लगता है, भले ही आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो,
हो लेकिन लोग और ये दुनिया कभी भी आपके प्रति पूरे तरीके से सही हो ही नहीं सकती। तभी यूं बोलती है, यस तुमने बिल्कुल सही बोला, हम गरीब है ना ही हमारे पास पहुंच है और ना ही कोई बैकग्राउंड सपोर्ट, इसलिए हम सब बस यूज के अलावा और किसी भी काम में नहीं आ पाते। और यही तो सबसे बड़ी गलती है, धत तेरी की धत। और ये बोलकर कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगती है। एमसी बोलता है, मानना पड़ेगा उम्र के हिसाब से तुम्हारी समझदारी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है ये लोग जो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए क्या सच्ची में हेवेल्स को इन्हें पनिशमेंट देना चाहिए? हाँ, जिसे सुनकर वो भी चौंकते हुए बोलती है कि क्या नहीं यार, हाँ मैं मानता हूँ ये जो गलती है ना वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इन लोगों को सच या डायरेक्ट हेवन से मिल जाए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब ये लोग खुद ही बदल सकते हैं तो फिर उन्हें बदलना चाहिए। और परेशान होते हुए बोलती है, बट सीनियर क्या आपको पता है, जब मैं अपने दोस्त को बचा रही थी ना तब मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, इनफैक्ट पूरा का पूरा दम ही लगा दिया था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर थी। अगर मेरे पास पावर होती ना, जरा से भी ज्यादा पावर होती तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी, अपने दोस्त को मरने नहीं देती। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, पावर की कमी, समझ गया, सब कुछ समझ गया। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें सच्ची में बहुत ज्यादा पावर मिल जाए तब तुम क्या करोगी? हाँ क्या करूंगी, बल्कि ये पूछे क्या नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं उन कमीनों को मारूंगी जो लोगों को बेचने का काम करते हैं, नहीं छोड़ूंगी, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलते बोलते अचानक से चौंक जाती है, फिर क्या उदास होते हुए बोलती है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, लगता है मैं भी उन कमीनों के जैसा ही बनते जा रही हूँ। सॉरी मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मेरे सामने ये सब कुछ बोल कर अच्छा ही काम किया, कम से कम तुम्हारा भड़ास तो निकला। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर मौका मिले ना तो सबको काट डालूंगी। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि जो भी सोचो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सारी की सारी गलती इस पूरे के पूरे सोसाइटी की है, समझी, इसलिए चिंता मत करो अपन है ना। और बोलता है, मेरी जान तो क्यों ना प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा सा शो देख लिया जाए, क्या बोलती हो? और फाइनली सारे के सारे बंदे बाहर आकर उन चूतियों को देखे जा रहे थे, जहाँ पर ये सारा का सारा कार्ड देकर अपना एमसी भी मस्त एक चुटकी बजाता है। फिर क्या, जितने भी स्लेव्स थे ना एक एक करके उन सबकी जंजीरें टूटने लगती है और सारे के सारे लोग हैरान। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी माँ का किसका इंतजार कर रहे हो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। और वही होता है, जितने भी स्लेव्स थे ना सारे के सारे भागने लगते हैं। जिसको भागता देखो वहीं पर खड़े एक आदमी बहुत ही आसानी से एक लड़की को धर लेता है कि कमीनी कहीं की कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है, वापस आ। और ये बोलकर उस लड़की को घुमाकर जमीन पर पटक देता है कि बस बहुत हुआ, और चिल्लाते हुए बोलता है कि सालो भागो मत, समझा, वरना धरा गई ना तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी बोलता है कि अरे यार थर्ड ब्रदर कहाँ हो तुम, जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो। और फाइनली हमें उस तीसरे भाई को दिखाया जाता जो कि सलाह अलग ही घमंड में था और अपनी तकनीक को यूज करते हुए एटीट्यूड मारे जा रहा था। लेकिन क्या उस तकनीक से अपने लोगों को घंटा भी परखने पड़ता, क्योंकि वो लोग बैरियर के अंदर जो बनते हैं। जायूब बोलती है, बाप रे ये तो साउंड एप्लीकेशन तकनीक है, अब हम लोग क्या करें? चिंता मत करो, वो सारे के सारे स्लेव्स बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला उनको। तभी वही थर्ड ब्रदर को दिखाया जाता जो कि बहुत तेजी से भागते हुए अपने ब्रदर के पास जा रहा था और फाइनली पहुंच जाता, जिसे देखकर वही पहला वाला बोलता है कि है तुम सिर्फ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो सेकंड वाला कहाँ पर है? अरे यार क्या बोलूं, वो तो कोठे में मार ठोकने में बिजी होगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी फुल जोश में बोलता है, तो ठीक है फिलहाल के लिए हम उसे ठोकने देंगे, बट ये जो भाग रहे ना चलो जल्दी करो और पकड़ो उन्हें। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।